नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको कानून और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा विषय बेहद खास है, लीगल टेक 2025 एआई का वकीलों पर प्रभाव। दोस्तों, एक समय था जब कोर्ट में केस की तैयारी पूरी तरह वकील के अनुभव और किताबों पर निर्भर करती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वकीलों के काम करने के तरीके को बदल रहा है। क्या वकीलों की जगह एआई ले लेगा? क्या एआई सिर्फ एक टूल रहेगा या पूरी लीगल प्रोफेशन को हिला देगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं लीगल टेक क्या है। लीगल टेक का मतलब है कानून से जुड़ा काम आसान और तेज बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसमें शामिल है ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल कोर्ट फाइलिंग, ई साक्ष्य, ई एविडेंस टूल्स, ऑटोमेटिक लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, एआई चैटबॉट्स जो कानूनी सलाह दे सकते हैं। पहले यह सब सिर्फ बड़े लॉ फर्म्स में होता था, लेकिन अब 2025 में छोटे वकील और यहां तक कि फ्रीलांस लीगल प्रोफेशनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं एआई वकीलों के लिए क्या कर सकता है। एआई के आने से वकीलों के लिए कई नए टूल्स और सुविधाएं आ चुकी हैं, जैसे रिसर्च में मदद। पहले किसी केस के लिए घंटों किताबें और पुराने फैसले खंगालने पड़ते थे। अब एआई कुछ ही सेकंड में प्रासंगिक केस, लॉ, अधिनियम और मिसाल निकाल देता है। डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, एआई आपके इनपुट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नोटिस और यहां तक कि याचिकाएं भी तैयार कर सकता है। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, एआई पिछले केसों के डाटा के आधार पर अनुमान लगा सकता है कि केस का फैसला किस दिशा में जा सकता है। भाषाई अनुवाद, ट्रांसलेशन, एआई कानूनी दस्तावेजों का सटीक अनुवाद कर देता है, अंग्रेजी से हिंदी या किसी अन्य भाषा में। क्लाइंट मैनेजमेंट, एआई चैटबॉट्स क्लाइंट की बेसिक क्वेरी का जवाब दे देते हैं, जिससे वकील का समय बचता है। 2025 में हमें लीगल टेक्नोलॉजी में ये बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स का विस्तार, अब कई केस ऑनलाइन ही निपटाए जा रहे हैं, खासकर छोटे छोटे विवाद और ट्रैफिक केस। ई एविडेंस की स्वीकार्यता, डिजिटल सबूत जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज को एआई से वेरीफाई करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एआई लीगल असिस्टेंट्स, वकीलों के लिए पर्सनल एआई असिस्टेंट जो केस फाइल मैनेज करते हैं, तारीखें याद दिलाते हैं और रिसर्च करते हैं। डेटा एनालिटिक्स, कोर्ट के पिछले फैसलों का डेटा एनालिसिस कर वकील बेहतर स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं। आइए जानते हैं वकीलों को एआई के क्या फायदे मिलते हैं। समय की बचत, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन तेजी से होता है। लागत कम, छोटे वकील भी बड़ी लीगल सर्विस दे सकते हैं। एक्यूरेसी, केस, लॉ और रेफरेंस में कम गलती। क्लाइंट संतुष्टि, तुरंत जवाब मिलने से भरोसा बढ़ता है। नए अवसर, ऑनलाइन लीगल सर्विस देकर पूरे देश में क्लाइंट्स बनाना। लेकिन दोस्तों, ये हर चीज के दो पहलू होते हैं। एआई के साथ भी कुछ खतरे और चुनौतियां हैं, जैसे गोपनीयता का खतरा, क्लाइंट डेटा एआई टूल्स में जाने से लीकेज का खतरा रहता है। गलत जानकारी, एआई कभी-कभी गलत या अधूरी जानकारी दे सकता है। रोजगार पर असर, जूनियर वकीलों और इंटर्न्स का काम कम हो सकता है। नैतिक सवाल, क्या एआई से ली गई लीगल सलाह भरोसेमंद होगी? टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, अगर सिस्टम डाउन हो जाए तो काम रुक सकता है। अब जान लेते हैं भारत में एआई और लीगल सेक्टर के भविष्य के बारे में। भारत में लीगल सेक्टर में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट, केस फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और जजमेंट ऑनलाइन। भारतीय भाषाओं में एआई, हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में कानूनी रिसर्च टूल्स, एआई ड्राफ्टिंग टूल्स, कॉन्ट्रैक्ट और नोटिस मिनटों में बनाना, लॉ स्टार्टअप्स का उभरना जैसे लीगल मेशन, केस लॉ इनोवेटर्स और लीगल ईगल जैसी कंपनियां। आइए जानते हैं वकील कैसे तैयार हों। अगर आप वकील हैं तो एआई के साथ चलने के लिए आपको लीगल टेक टूल्स सीखने होंगे, डिजिटल साक्ष्य के नियम समझने होंगे, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा, लगातार नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहना होगा। दोस्तों, एआई वकीलों का दुश्मन नहीं बल्कि मददगार है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, 2025 में जो वकील टेक्नोलॉजी अपनाएंगे वही आगे बढ़ेंगे।
जो पुराने तरीकों पर अटके रहेंगे, उनके लिए समय मुश्किल हो सकता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को गले लगाइए, एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए और अपने क्लाइंट्स को बेहतर सेवा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी पूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।